हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी फ्रॉम यूवी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ और फ़िलहाल ज़्यादा नहीं, बस ठीक ठाक हूँ। और आज का ये ब्लॉग जो है, ट्रैवलिंग ब्लॉग जो है मेरा, वो 7 जून का है। तो 7 जून को मैं अपने घर के लिए निकल चुकी थी, मतलब हैदराबाद से वापस बैक टू होम। तो बस इसीलिए थोड़ा सा वॉइस में भी लग रहा होगा और दिल बहुत उदास था, मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रीज़न भी आप लोगों को पता है कि क्या रीज़न है। वो रीज़न यही है कि इतने दिन रहना साथ में बहनों के और फिर छोड़ के आना, बट वही चीज़ है ना कि आप कितने दिन स्टे कर सकते हो, घर तो वापस आना ही था। और सबसे ज़्यादा दिल उदास होने के लिए ये था कि उसको अकेले छोड़ के आ रही थी वहाँ पे और सारी चीज़ें उसे हैंडल करनी है, तो बस इसलिए थोड़ा सा था। बट चलिए कोई नहीं, करना तो है ये सब कुछ। एंड बस एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ। चेक इन वगैरह वो देखिए साथ में आई है। और मैं टाइम बता दूँ, ये रात का 2 बजे का टाइम है। तो मॉर्निंग की 5 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। तो रात में हम लोग 1 बजे घर से निकल लिए थे, क्योंकि कुछ रोड वोड का था, वो बंद थी, तो काफ़ी घुमा के कैब वाला लेके आया था। तो 2 बजे का टाइम है अप्रॉक्स। तो ये पूरा एयरपोर्ट तक छोड़ने आई थी, तो इसके पास तो अपना आईडी है, तो उससे पूरा एंटर वेंटर करा दिया था उसने। और फिर बस वहाँ से वो उतना छोड़ के चली गई थी। उसका भी मन बहुत भरा हुआ था। एंड वहाँ पे सब मेरा बोर्डिंग वगैरह कंप्लीट हो गया था, तो मैं वेटिंग लॉन्ज में बैठी हुई थी। और मतलब बहुत टाइम लग गया था यार, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये शील्ड वगैरह सब मिल जाता है, आप लोगों को पता ही है, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो उसमें वहाँ वो जो वेटिंग लाउंज में ही शीट मिल गई थी कि वहीं से ही वेयर करके ही आपको फ़्लाइट की तरफ बढ़ना है। और कुछ यूपी में, आप जब कहीं से भी यूपी में अब आओगे तो आपके पास एक ई पास होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके हेल्थ चेक वाला कुछ ई पास है, तो उनकी कोई आईडी है तो ऑनलाइन भरा जाता है। तो वो ई पास भी बहुत मस्ट है होना, कि आप लोग भी अगर यूपी आ रहे हो कहीं से भी तो ई पास फिल करके ही आइए, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फिर आगे। तो यहाँ पे बस फ़्लाइट में ही अकेले बैठी थी, बोर हो रही थी। और बीच की सीट दिखा रही हूँ कि वो खाली थी, उसमें कोई नहीं बैठा था। और रात में अंधेरे में निकली, शाम से निकली। और उसके बाद अब ये देखिए फ़्लाइट में सुबह का टाइम दिखा रही हूँ आप लोगों को कि सुबह हो रही है धीरे धीरे से। मॉर्निंग मतलब सूरज देवता जो हैं हमारे, वो निकल रहे हैं धीरे धीरे से। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा सनराइज़ का शूट कर लिया, कि होप आप लोग भी देखोगे तो अच्छा लगेगा। एंड बस वहाँ से फाइनली बाहर निकल लिए थे और बेल्ट से अपना सामान ले लिया था, जितना लगेज था, लगेज एक ही बैग था, ले लिया था। अब मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे कि अब गाड़ी आ जाए, मुझे पिक करे और फिर मैं वापस कानपुर के लिए निकलूँ, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरी थी। तो और बस यहाँ पे खड़ी थी, मैं वेट करी थी। वो अंदर काफ़ी यार ई पास वगैरह दिखाओ और फिर थर्मल स्क्रीनिंग होती है, फिर आपका ऐप चेक किया जाता है, देन जाकर के जब वो श्योर हो जाते हैं फिर आपको एयरपोर्ट के बाहर आने देते हैं। तो बस वहाँ से बस बाहर निकल चुकी हूँ, अभी भी खड़ी हूँ। धूप बहुत अच्छी खासी थी यहाँ पे और वेट कर रही हूँ गाड़ी का कि गाड़ी आ जाए तो चलती हूँ फिर फटाफट से घर। और इतनी उलझन सी हो रही थी, लग रहा था कि अब बस मैं नहा ही लूँ जल्दी से घर पहुँचते पहुँचते। तो बस ये है कुछ। फिर यहाँ पे देखिए गाड़ी आ गई थी मेरी, तो मैं बैठ गई थी अपनी कार में और वापसी के लिए निकल चुकी थी। मतलब हैदराबाद से लखनऊ आने तक 2 घंटे का सफ़र है, पौने 2 घंटे का। और फिर लखनऊ से कानपुर जाने का भी 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है। तो ये कुछ है। बस बैठी थी तो बस ये कुछ ऐसे थोड़ा सा रास्ते का व्यू है, तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर लिया। अच्छा लग रहा था देखने में। सुबह सुबह का टाइम है, ये 7 बजे का टाइम है अप्रॉक्स। तो बस मैंने आप लोगों के लिए भी शूट कर लिया। ये ग्रीनरी, रास्ते में पड़ते हैं खेत वेत, थोड़े बाग बगीचे। तो बस सुबह सुबह की हरियाली और ये ग्रीनरी किसे ही नहीं पसंद आती है देखने में, सबको बहुत अच्छी लगती है और सबको ही अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ देखने में। और ग्रीनरी का क्या है कि एक्चुअली कहते हैं ना, आप जितना हरी चीज़ें ताज़ी ताज़ी फ्रेश हरे, मतलब पेड़ पौधे हरे हरे देखो, तो ऐसा कुछ पुराने ज़माने से लोग बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, कि हरे हरे पत्ते, हरे हरे पेड़ पौधे ताज़े ताज़े अगर आप जब सुबह देखते हो तो आपकी आंखों की रोशनी शायद तेज़ होती है, ऐसा कुछ होता है। और होता भी था शायद। तो पहले ज़माने में देखो लोगों को चश्मे जल्दी नहीं लगते थे, क्योंकि वो वॉक पे जाते थे, सब अपने लिए टाइम निकालते थे। बट अब की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई कि हम ये सब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ से मैं अपने घर के लिए जा रही थी। एंड रास्ते में अब जो कानपुर पे होंगे वो जानते होंगे कि ये क्या हैं। तो ये हैं गंगा माँ।
तो ये गंगा पुल पड़ता है कानपुर एंटर करते हुए। तो मैंने सुबह सुबह का बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मन को शांति सी मिल रही थी, तो मैंने इनको भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट कर लिया है। तो आप लोग भी देख लीजिए और बस इनके भी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह गंगा माता के। तो बस उसके बाद चलिए अब यहाँ। हे गाइस, नाउ आई एम बैक। आ गई हूँ मैं अपने घर और टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आज की डेट है 7 जून। तो 7 जून को मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ और बहुत देर बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो बस यही था कि थोड़ी सी जर्नी शेयर की है कि बहुत मतलब ज़्यादा, और इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था कि रास्ते में मतलब बीच में फ़्लाइट में भी बहुत डर लगा था। ऐसे ऐसे करके शेक हो रही थी फ़्लाइट भी, और मतलब बारिश हो रही थी। सब तो शेयर किया है आप लोगों के साथ। मे बी अच्छा लगेगा आप लोगों को। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं बस कुछ नहीं, देखो अभी चेंज वेंज कुछ नहीं किया है, सिर्फ सिंपल अभी हैंड वॉश किए हैं, सैनिटाइज़ किया है, अपना फ़ोन सैनिटाइज़ किया है और दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। और बस अब अभी क्या करना है, मुझे नहाना धोना है। तो मैंने कहा कि चलो मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट करूँगी। कुछ और भी देखती हूँ क्या क्या अभी शेयर करना है आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि नींद बहुत आ रही, रात भर की जगी हुई हूँ। और रिचा को छोड़ के आने में सीरियसली बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, रोने जैसा हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।